नाजरीन, 3 डाकुओं की 1 घंटे के अंदर डकैती की 10 वारदातें और पुलिस के 10 बहाने। कोट अब्दुल मालिक जिला शेखुपुरा का ऐसा शहर जो कभी पुरसकून पुरअमन समझा जाता था, मगर आज यहां डाकू राज कायम हो चुका है। शहरी अपने घरों से निकलते डरते हैं, जिनके सर पर खौफ का साया मंडला रहा है। और गुज़िश्ता रात यहां बरपा हुआ खौफ, दहशत, बल्कि फिल्म का ऐसा सीन जिसमें 3 डाकू 1 घंटे के अंदर डकैती की 10 वारदातें करते हैं और मजामत करने पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में खतून समेत 6 अफराद जख्मी हो जाते हैं। ये एसएचओ गजनफर भट्टी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरी कहते हैं कि पुलिस की नालायकी की इंतहा है, मगर सवाल यह है कि आखिर गलती हुई कहां, जबकि जिला शेखुपुरा का डीपीओ बिलाल जफर शेख एक इंतहाई ईमानदार, काबिल और बहादुर ऑफिसर माना जाता है। और यही वजह है कि दूसरे थानों की हदूद में अमन कायम है और इतना काबिल डीपीओ शेखुपुरा आज तनकीद के निशाने में क्यों? वजह नलायक एसएचओ गजनफर भट्टी। एक तरफ पुलिस की गफलत और लापरवाही की वजह से अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ शहरियों के दिल में यह उम्मीद की किरण है कि डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख इनके शहर में अमन दोबारा बहाल करेगा। आज की दास्तान सिर्फ डाकुओं की नहीं है, बल्कि उस नाकाम निज़ाम की है जो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बुरी तरह नाकाम हो चुका है। बल्कि कोट अब्दुल मालिक थाने की हदूद में रहने वाले शहरी खौफज़दा हैं कि कल किसकी बारी होगी। आज होने वाली वारदातों में तमाम शहरियों को हिला के रख दिया है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। कोट अब्दुल मालिक स्कीम नंबर 3, जहां गुज़िश्ता रात एक फैमिली जो शादी के बाद घर वापस जा रही थी, इन्हें 3 डाकुओं ने रोक लिया और कार में बैठी उस फैमिली से लूट मार शुरू कर दी। कार में जो बैठी खवातीन थी, उनसे 8 तोले तोलाई जेवरात, उनसे नकदी रकम और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। बल्कि अकबर नामी शहरी ने जैसे मजम्मत की तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तस्मिया नामी खतून और अकबर नामी शहरी शदीद जख्मी हुए और डाकू सरेआम अंधाधुंध हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। अलबत्ता कुछ फासले पर ही उन्हीं 3 डाकुओं ने गुलाम मुस्तफ़ा नामी शहरी को रोक लिया और असले के जोर पर उससे मोबाइल और नकदी छीन ली। जैसे ही गुलाम मुस्तफ़ा नामी शहरी ने मज़ाहमत की तो डाकुओं ने उसके सीने पर गोली मार दी, जिसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। अलबत्ता उस वक़ुए से थाना कोट अब्दुल मालिक का जो फासला 7 मिनट का है, लेकिन शहरी बार बार पुलिस को कॉल करते रहे और एसएचओ गजनफर भट्टी 40 मिनट बाद मौके पर पहुंचा। जब तक रेस्क्यू तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जा चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ वो डाकू अपनी मंजिल की तरह रवां थे और वो शहरियों से लूट मार करते जा रहे थे। उनकी दीदा दिलेरी कि वो हर इलाके में, हर चौक पर, चौराहे पर वो किसी ना किसी शहरी को लूटते और उसे गोली मार देते। जमाल टॉन मुनीर नामी शहरी से 3 उसी डाकुओं ने रोका और लूट मार शुरू कर दी। उस शहरी की मजामत पर भी उसे गोली मारी और गोली मारने के बाद उन डाकुओं ने अपना सफर जारी रखा। नूरीपुरी दरबार वहां इमरान नामी शहरी को रोका और उससे लूट मार के दरमियान उसे फायर मार दिया। अलबत्ता कुछ फासले पर एक गली के बाद सफियान नामी शहरी को डाकुनी 3 डाकुओं ने लूट कर फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जबकि यह सिलसिला रुका नहीं और हर आने वाली कॉल पर एसएचओ मौके पर आधा घंटा लेट पहुंचता रहा, जबकि वो डाकू एक इलाके से डकैती की वारदात करते हुए दूसरे इलाके में दाखिल होते गए। फिर आखिरकार उन डाकुओं ने मोटरवे पुल के नीचे नाका लगा दिया। आने वाले हर शहरी से लूटमार करते और उसे साइड पर बैठा देते। जैसे ही अजमल नामी शहरी वहां पर पहुंचा तो उससे लूटमार शुरू की, तो उसने मज़ाहमत की तो उसे भी फायरिंग करके जख्मी कर दिया। इन तमाम जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सवाल
ये नहीं है कि वो डकैत कौन थे, सवाल ये है कि 1 घंटे के अंदर 3 डाकू 10 डकैतियां कैसे कर सकते हैं। पुलिस का गश्त कहां था, अवाम की हफाजत का तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी किसकी थी, पुलिस क्यों खरगोशे नींद सोई रही और शहरी लुटते रहे। अलबत्ता एसएचओ गजनफर भट्टी की नलायकी और हट दर्मी की वजह से कोट अब्दुल मालिक का इलाका गैर बन चुका है। यहां डाकू दनाते दिखते हैं और शहरी यहां छुपते नजर आते हैं, बल्कि पुलिस डाकुओं को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि डाकू बड़े आराम से शहरियों को लूट भी रहे हैं और मज़ाहमत करने पर इन्हें गोलियां मारकर जख्मी भी कर रहे हैं। कह सकते हैं कि डाकू राज, नलायक क़यादत और खौफ के साए में डूबा शहर कोट अब्दुल मालिक। अलबत्ता यहां की अवाम डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख से उम्मीदें लगाई बैठी है कि वो यहां के हालात और यहां का अमन बहाल कर सकता है, मगर इस एसएचओ की तैनाती पर ऐसा मुमकिन नहीं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।